हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जी हां, 50 दिन दमदार, अब की बार पीसीएस पार। जी हां, ये 50 दिन जो बहुत ही अनमोल दिन है, जो आपको आम से खास बनाने की पूरी तरीके से ताकत रखते हैं। और उसी आम से आपको खास बनाने के लिए हम भी आपके साथ एक नई रणनीति के साथ यहां पर पेश हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए कारगर होने वाली है। यदि आप केवल इतना कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे दूंगा, आप पीसीएस के प्री की नैया को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। ऑफ कोर्स मेंस पे जाने के लिए हमको पहले चरण को क्रॉस करना ही होगा। इसीलिए अभी की हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो पूरी तरीके से आपके पीसीएस प्री के लिए डेडिकेटेड होगी। तो 50 दिन की एक शानदार रणनीति, आपके मन में उठने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल, उन सबका है मेरे पास एक जवाब कि अभी से केवल और केवल आधे घंटे तक आप मेरी स्ट्रेटजी को सुनिएगा और इसी को फॉलो करिएगा। 200% मैं आपको कहता हूं, आप पीसीएस की नैया के प्रीलिम्स की पार कर जाएंगे प्रॉपरली। तो देखते हैं फिलहाल रणनीति हमारी क्या है, किस तरीके से अब हमको अपनी स्ट्रेटजी को आगे मूव ऑन करना होगा। तो बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा और इसको रिलीजियसली फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। तो सभी को मालूम है कि भाई वही परंपरागत विषय, क्योंकि जीएस 1 ही डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन को। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीएस 1 की ही हम मेनली चर्चा करेंगे। सीसैट तो क्वालिफाइंग है तो वो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जीएस 1 की मैं आपको थोड़ा सा चर्चा बता रहा हूं, जरा इस चीज को प्लीज फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव को भी यहां शामिल कर रहा हूं। 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और सभी टॉपिक्स में एक हम एवरेज लेकर के चलेंगे आपके साथ, और आपकी मनोदशा के साथ भी खेलने का प्रयास करेंगे। और अपनी मनोदशा को आप आज बदल लीजिएगा, क्योंकि आज आपको इसको बदलना जरूरी हो चुका है। पहली चीज, आप सभी को मालूम है कौन कौन से हैं हमारे पास। पहला है हमारा टॉपिक सबसे बड़ा इतिहास। उसके बाद हम लोग 3-3 टॉपिक्स को लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका भूगोल, और तीसरा मैं आपके साथ लेके चलूंगा आपका संविधान, ठीक है, आपका संविधान। आखिर इनमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनमें, लेकिन इनमें भी मैं बाद में आऊंगा। पहले हम अपने सिक्योर कर लें कि जहां से हमको सिलेक्शन मिल जाएगा वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, इतिहास, भूगोल और आपके संविधान से। इतिहास मोर और लेस अगर मैं मानूं तो लगभग 25 प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह आप यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा, लगभग। भूगोल का भी अगर मानूं तो एक एवरेज मान करके चलता हूं तो कम से कम नहीं तो यहां पर भी मैं मान लेता हूं 24 प्रश्नों का एक संग्रह आप देख सकते हैं। और संविधान, क्योंकि भूगोल में पर्यावरण भी शामिल रहेगा, संविधान में भी अगर मैं कहूंगा तो लगभग आप संविधान के भी 20 प्रश्नों का संग्रह देखेंगे ही देखेंगे। अब बच्चे की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या होती है, एक तो इतिहास इतना बड़ा विषय है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। बच्चे का सबसे बड़ा समय जो खाता है वो केवल इतिहास खाता है। आप में से भी जितने हैं सभी की कभी तैयारी इतिहास की पूरी नहीं होने वाली है, मैं ये गारंटी के साथ आपको दे देता हूं। कुछ भी पढ़ने की एज सच जरूरत नहीं है, केवल और केवल बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस को पढ़िएगा। आपके 25 में से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे दूंगा। जितने भी पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, बाकी जो बाहरी है वो उनके लिए भी कह रहा हूं। फिलहाल जो भी आपने अभी तक पढ़ा, खासकर हिस्ट्री में, अगर पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है तो आपको मालूम है, आपने अपने क्लास नोट्स देखे होंगे। तो सबसे पहले आपके अब रिवीजन का प्रॉपर समय आ चुका है, नई चीजों की तरफ मत भागिए, क्लास नोट्स को अपने प्रॉपर देख लीजिए। और जिन्होंने, जो यहां के स्टूडेंट नहीं भी हैं, उनके लिए भी है कि उन्होंने भी जो नोट्स बनाए हो आप कम से कम उसको देख करके चलिए, पहली चीज। दूसरा, आप यहां पर घटना चक्र को अवॉइड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। घटना चक्र, और वो भी लास्ट 2018 से अब तक के जो प्रश्न पेपर हैं उसको घोट जाइएगा, अच्छे से उसको मगअप कीजिएगा।
तो वो आप करेंगे तीसरी चीज। और तीसरी चीज जो अब हम लोग आपके लिए YouTube पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जो YouTube पर वीडियो आपके आने वाले हैं हमारे, आप इनको जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। तीसरी चीज आपकी यह होगी। और चौथी चीज आपकी होगी कि अब आप ल्यूसेंट को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, बस। इसके अलावा कोई पांचवें सोर्स की तरफ आपको नहीं भागना है, कोई भी आपको किताबों की तरफ नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ इतना अगर आप कर लेंगे तो इतना मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि आप 25 में से आसानी से 18 से 20 की रेंज को तोड़ सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन वो ऐसे देगा ही कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी हमारी प्रॉपर नजर है। आप मान करके चलिए कि पूरा इधर सितंबर लास्ट से लेकर के अक्टूबर तक तो मैं आपके साथ डेली इंगेज करूंगा ही करूंगा। सो उसके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना भी रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हम प्रॉपर इन सब चीजों को डिस्कस कर लेंगे, उसमें एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है। सो तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतनी चीजें अब आप केवल करेंगे, कोई किताब की तरफ मत भागिए। अब कोई मतलब नहीं है किताबों की तरफ। सिलेक्टिव नोट्स को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, जो हम क्वेश्चन कराएं वो देखिए, जो आप टेस्ट कर रहे हो उतना बहुत है अपने आप में, लेकिन कोई किताब की तरफ अब जाने की, आपको नई चीज पढ़ने की नीड नहीं है। इतने से आपके मैं आपको बोल रहा हूं, इस 25 क्वेश्चन में 18 से 20 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिलेक्शन लेना है, 100+ का कट ऑफ हमको चाहिए हर हाल में, तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी बचता है आपका भूगोल। तो भूगोल के साथ में यहां पर रख रहा हूं आपका पर्यावरण। पर्यावरण आपके करंट अफेयर से बेसिकली पूछा जाएगा, और साथ में स्टैटिक पोर्शन भी यहां पर रहेगा। पर्यावरण के भी घटना चक्र के जो पिछले क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, वो रिपीट करेगा। हाँ, इतिहास में थोड़ा सा प्रश्नों के रिपीट होने की संभावनाएं कम हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन पर्यावरण में स्टिल रिपीट होता है। और साथ में क्या कहते हैं, करंट अफेयर, अगर इतना आप कर लेते हैं बहुत है, इससे ज्यादा की नीड नहीं है। बाकी ज्योग्राफी में आप मैप को जरूर देखिएगा, खासकर मैप में 2 लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। एक तो आपकी मेडिटेरेनियन सी वाली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसको देख लीजिए, कहां पर कौन कौन से देश हैं, इजराइल किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, टर्की किन किन महासागरों के बीच में आता है, मेडिटेरेनियन सी से कौन बॉर्डर बनाते हैं कौन नहीं बनाते हैं। इधर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लगातार विजिट हो रही है, वियतनाम की तरफ भी हुई, लाओस के साथ अभी श्री राम लला जी की वहां पर डाक टिकट भी जारी किया गया, अभी ब्रुनेई में हुई है, जरा इनको देख लीजिए। यहां पर चाइना के साथ किन किन कंट्रीज का विवाद चल रहा है, किस किस को लेकर के चल रहा है, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, इन सबको देख के चलिए, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इस चीज को बहुत कायदे से देख करके चलिएगा। तो यहां पर आपका जो भूगोल का आपका प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपको मैप के ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बना लेनी है। दूसरा, जितने भी डिजर्ट के इलाके हैं, जितने भी डिजर्ट हैं, एक डिजर्ट आपसे पूछ रहा है, वो जो हम लोग देख रहे हैं, तो प्लीज जरा देख लीजिए, शीतोष्ण कटिबंधीय डिजर्ट कौन है, टेम्परेट डिजर्ट कौन है, ट्रॉपिकल डिजर्ट कौन है, उनके चारों तरफ, उनके किनारे किनारे कौन सी धाराएं बहती हैं, ठंडी धाराएं कौन सी हैं, बेंगोला धारा क्या है, कनारी कहां है, सबसे ज्यादा आपको जो गर्मी है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगी, कर्क रेखा पर या उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, ऐसे क्वेश्चंस को देखने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और द्वीप में भी कम से कम 5-6 जरूर याद रखिए, क्योंकि वो सीधे आपसे ग्रीनलैंड नहीं पूछेगा, वो नॉर्मल द्वीप आपसे उठा करके पूछेगा। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में रह रहे हैं वो आपका ये न्यू गिनिया वाला, पापुआ न्यू गिनिया वाला, ये सारे बहुत सारे द्वीप चर्चा में है, तो इनको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। ये आपका हो जाएगा। बाकी ट्रेडिशनल पार्ट ही इसमें भी रहेगा आपका, और ट्रेडिशनल पार्ट में थोड़ा सा हवाओं वाला एक जरूर देखिए, साथ में क्या कहते हैं, एक हवा से क्वेश्चन जरूर आना है, एक आपका क्या कहते हैं धाराओं से क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज थोड़ा सा देख करके चलिए। तो ज्योग्राफी में भी प्रीवियस ईयर के घटना चक्र को अवॉइड मत कीजिएगा, खासकर 2018 से लेकर के अभी तक जितने पेपर हुए हैं 2023 तक, उसको प्लीज जरूर अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी घटना चक्र को जरूर फॉलो कीजिएगा।
और साथ में जो भी टीचर आपको करा रहा है वो भी अपडेटेड वर्जन ही कराएगा आपको, तो उसको प्लीज जरूर थोड़ा सा देख के चलिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका संविधान। संविधान में जो बेसिक आपने पढ़ा है उतना बहुत है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, नए आर्टिकल्स को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। नए आर्टिकल्स को डेली कोशिश कीजिए कि मैं कुछ नहीं तो 5 आर्टिकल्स देखने का प्रयास करूंगा, और इन 5 आर्टिकल्स में जैसे जैसे चुनाव हुए हैं तो चुनाव आयोग के 324 से 329 के डेटा को देखिए, उनमें क्या क्या दिया गया है, कहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है आपको, कहां पर चुनाव आयोग की पावर्स दी गई हैं, ऐसे देखने का प्रयास कीजिए। वो ऐसे निकाल रहा है क्वेश्चन। उसी प्रकार लोक सेवा आयोग है तो लोक सेवा आयोग के कार्य किसमें दिए गए हैं, लोक सेवा आयोग की शक्तियां किसमें है, ऐसे थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चंस को उठाइए, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबल ज्यादा हो रहे हैं। खासकर यदि आपके पास भारत के संविधान का अगर ये डायग्लॉट हो, तो डायग्लॉट के अंदर जाने से अच्छा है कि उसके जरा बाहर हो लीजिए, बाहर से ही आपको चीजें दिखने के लिए मिल जाती हैं। बाहर से ही आपको समझ में आ जाएगा कितने अध्याय हैं, कौन सा भाग है, भाग का संख्या क्या है, ये संख्या थोड़ा सा दिमाग में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज इतना जरूर इसमें करके चलिएगा, तो आपको यहां पर चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, 1 मिनट प्लीज। ठीक है, सो यहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज के ऊपर भी देखना पड़ेगा, संविधान के ऊपर। और संविधान में भी अब वो पुराने आर्टिकल्स की तरफ नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा नए आर्टिकल्स को देख रहा है, तो इसलिए प्लीज इसको भी थोड़ा सा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा संविधान वाला पोर्शन। तो न्यू आर्टिकल डेली रखिए कि कम से कम 5 आर्टिकल्स मैं देखूंगा, और उसको रिवाइज कीजिए। खासकर इधर जो आपके बजट के हैं, उत्तर प्रदेश का बजट है, तो बजट किसमें दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है। राज्यपाल का पद बहुत ज्यादा चर्चा है, तो राज्यपाल के आर्टिकल्स को देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन बनता है। विधान परिषद से क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे आर्टिकल्स को थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। पंचायती राज से एक क्वेश्चन बनना तय होता है, तो पंचायती राज 243 से 243 ओ को जरूर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें फाइनेंस कमीशन दिया गया है पंचायत का, किसमें चुनाव आयोग दिया गया है पंचायत में, राज्य चुनाव आयोग, तो उसके आर्टिकल्स को थोड़ा सा देखिए, आई में है कि के में है, ऐसी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का प्रयास करें, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज को। और राज्य वाले टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ने की गलती कीजिएगा, क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 भी है, तो राज्य वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी इस बार भी बहुत ज्यादा है संविधान को लेकर के, तो राज्य वाले को स्किप मत कीजिएगा, राज्य वाले भी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो यहां पर संविधान से भी अगर आप इतना कर लेंगे, तो विश्वास मानिए कि अगर वहां पे वैसे भी संविधान का पोर्शन बहुत सरल होता है, इसमें एटलीस्ट मैं मान करके चलता हूं कि 16 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अगर इतना आप केवल भूगोल में भी कर लेते हैं कुछ बेसिक केवल, तो यहां पर भी आप कुछ नहीं तो मैं कहता हूं कम से कम 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इनके लिए कोई बहुत खास करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके टीचर ने पढ़ा दिया वो ल्यूसेंट को जरूर फॉलो कीजिएगा, ल्यूसेंट को स्किप मत कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा भी अगर पीडब्ल्यू का मटेरियल है तो वो, और भी बहुत सारी मार्केट में किताब चलती है, महेश कुमार बड़वाल सर की बहुत सारी किताबें चलती हैं, किसी भी एक किताब को बेस बनाइएगा भूगोल के लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके पास नोट्स हैं तो आप केवल उसको फॉलो कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए समय मत दीजिएगा, इनको देखिए, क्योंकि यहां पर आप चाहे दिन में 6 घंटे भी अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो भी मैं आपको डेड श्योर दे रहा हूं, आप 18-20 से ऊपर नहीं जाएंगे। नॉर्मल पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आप कम कर लें, लेकिन एवरेज आपका 18-20 ही रहेगा। लेकिन यहां पर जितना ज्यादा समय देंगे उतना कम आपके लिए समय बचेगा किसमें, विज्ञान में। और यहां पर आने वाले संख्या जो है वो 15 प्रश्नों की संख्या बन रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके लिए केवल 2 सोर्स हैं, और वो सोर्स है आपका, एक तो घटना चक्र जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इतिहास, भूगोल और संविधान के वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है प्रीवियस ईयर के, लेकिन
इसके क्वेश्चन पूरी तरीके से आ रहे हैं। अगर आप केवल इसके ऊपर कमांड कर लें तो आप विश्वास मानिए कि 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से कम आप नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे। विटामिन, हार्मोन, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से दी गई हैं। आप केवल इतना फॉलो कर लीजिए, विश्वास मानिए कि आपको दूसरी चीज पढ़ने की नीड नहीं है। 15 में आप 10-12 आराम से तोड़ोगे पेपर को, समझ रहे हैं। और अगर ज्यादा मन करे तो इसके लिए भी केवल और केवल ल्यूसेंट, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो यह बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। पर्यावरण का मैंने आपको बता ही दिया कि पर्यावरण जो है वो आपका केवल और केवल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो साथ में क्या कहते हैं आपका करंट अफेयर, क्योंकि इसमें करंट अफेयर से ही क्वेश्चन बनने वाला है। इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बेसिकली करंट अफेयर से ही बनने वाला है। इकोनॉमी का आ जाते हैं तो इकोनॉमी के लिए बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। यहां पर जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बजट से क्वेश्चन इनके बनने वाला है। आर्थिक समीक्षा जो है इनकी, ये खासकर इंपॉर्टेंट रहेगी मेंस के लिए। लेकिन जो प्री वाले क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो मेजर आपके बजट से बनने वाले हैं। वो उत्तर प्रदेश के बजट से भी 100% बनेंगे, वो आपके भारत के बजट से भी 100% बनेंगे। मैंने उसके ऊपर पूरा अपना डेटा तैयार कर लिया है, तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक डेटा लेकर के आ जाऊंगा। उतना देख लिया बहुत है, उससे ज्यादा कि आपको कोई नीड नहीं पड़ने वाली। लेकिन इसके अलावा भी ल्यूसेंट को आप जरूर फॉलो करेंगे स्टैटिक पोर्शन के लिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। यह मेरा अनुभव है और यह अनुभव गलत नहीं है। तो ल्यूसेंट से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए प्रॉपर मिल रहे हैं। तो इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। बजट को हम लोग देख लेंगे और जो भी करंट अफेयर में ये चर्चा में रहेंगे, क्योंकि आपका ये जितना भी आने वाला है ये करंट अफेयर का पार्ट है। कुछ आर्थिक आंकड़े भी आएंगे, कुछ आर्थिक आंकड़े भी इसमें हमें पढ़ने होते हैं। जनसंख्यांकिकी आंकड़े पढ़ने पड़ते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन बॉक्साइट में है, जैसे इस समय का सबसे बड़ा आंकड़ा जो है भारत जो है एल्यूमिनियम में 2nd नंबर पर आ चुका है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1st नंबर पे चाइना चल रहा है, तो 2nd नंबर पे इंडिया भी आ चुका है। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमको डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे डेटा याद नहीं होता, भैया याद तो करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम याद नहीं होता है तो कम से कम अभी से कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा डेटा को याद करते हुए चलें कि भारत किस किस में आगे है। चांदी वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहां पे भंडारण है, कहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आयोग। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने के लिए 100% मिलेंगे, और इनको करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इकोनॉमी बहुत आसान है। अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो केवल इतना आप कर लेते हैं तो आसानी से आप 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, आसानी से आप पहुंच जाएंगे। बाकी जितना भी करंट अफेयर है आपका वो हम आपको प्रॉपर करवा देंगे, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। अभी तक आप थोड़ा सा जो पढ़ रहे हो पढ़िए। सुबह 7 बजे हमारा सेशन आता भी है, आप उसको देखिए। लेकिन उसके आधार पर भी प्रॉपर आपको जनवरी से लेकर के आपका सितंबर तक का करंट अफेयर तैयार है, वो आपको समय समय पर अब बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। तो आप इस सीरीज को देख लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको यहीं से चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी बहुत हद तक। इसके अलावा बचता है आपका यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल आपको मालूम है पेपर ऑफ 5 और पेपर 6 में भी है। इसके लिए भी कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं करनी है। एक तो इसकी जनसंख्या वाले आंकड़ों को जरूर देख लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के आंकड़े तो एक आध क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ बहुत से कॉमन से क्वेश्चन है। एक तो मेलों को लेकर के क्वेश्चन बनता है, एक त्योहारों को लेकर के क्वेश्चन बन रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों से 2 क्वेश्चन यहां से देखने के लिए आपको जरूर मिल रहे हैं। शहीद अशफाक उल्लाह जी की मजार कहां पर है, 52 इमली शहीद स्थल कहां पर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन रहे हैं और इनको भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके ऊपर प्रॉपर हमने क्वेश्चन बनाए भी हैं, तो वो आकर के आपके साथ डिस्कस किया भी जाएगा। पूरी घटना चक्र के आधार पर भी किया जाएगा, और भी जो दूसरी बुक्स हैं, जो हमारी भी बुक्स पेपर 5 पेपर 6 के लिए चल रही है, उसके आधार पर कंटेंट आपका निर्मित किया गया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इतना भी हम लोग कर लेंगे, इससे ज्यादा की नहीं है। बस अपने समय को इतिहास से थोड़ा सा बचाइए, थोड़ा सा भूगोल से बचाइए, और जो बिल्कुल पेट है कि आपको मिल ही जाएगा वो विज्ञान में अपना समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहां से आप केवल घटना चक्र को देखेंगे और ल्यूसेंट को देखेंगे, इससे अलावा नहीं। इतने में ही आपका सारा चीजें निकल जाएंगे।
पर्यावरण है, तो प्रीलिम्स के लिए केवल और केवल थोड़ा सा आपको देखना होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अपने करंट अफेयर के पार्ट को, वो तुम्हारा हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए हम आपको करवा ही देंगे पूरा आपका बजट। ल्यूसेंट की सीरीज को थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से स्टैटिक पोर्शन बन रहा है। अवध बैंक की स्थापना कब हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हो रही है, ये चीज। नहीं तो अगर आप हिस्ट्री को ही अगर सारा समय दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो पीएचडी होल्डर है वो भी 25 में हो सकता है कि 20 क्वेश्चन कर ले। अगर तुम नॉर्मल इतना भी मेरे हिसाब से करोगे, इतना भी कर लोगे, तो तुम्हारी भी ताकत जो है 18-20 पे आसानी से बन जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपने समय को थोड़ा सा बचाइए, क्योंकि वो अथाह सागर है, उतना उसमें आपको समय नियोजित नहीं करना है। अपने समय को बचा के थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी डालिए, पर्यावरण को भी जरूर देखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आसानी से आते हैं और आसान से किए जा सकते हैं। संविधान में न्यू आर्टिकल्स को देखिए, क्योंकि ये न्यू आर्टिकल्स अब आयोग पूछ रहा है। वो परंपरागत आर्टिकल्स को थोड़ा सा छोड़ करके न्यू आर्टिकल्स की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा सा इसको भी जरूर देख लीजिए। यहां से क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण, इकोनॉमी, ठीक है, और साथ में फिर करंट अफेयर्स। यूपी स्पेशल में इन पार्ट्स को जरूर देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी हम भी आपको यूपी स्पेशल के लिए कराएंगे। घटना चक्र की जो पतली वाली आती है आपकी घटना यूपी स्पेशल की, केवल उसको फॉलो कर लीजिए अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस के हिसाब से तो फिर अलग तरीके से हम चीजों को देखेंगे। तो इतनी चीजें आपको बेसिकली करनी है। यह पर्यावरण जो मैंने आपसे कहा है, इसी में ही आपका कृषि वाला पार्ट भी आएगा, इसी में ही हम कृषि वाले पार्ट को भी देखेंगे। और मैंने स्पेशल जो अभी तक के रिसर्च हुए हैं कृषि को लेकर के, जो नई नई प्रजातियों को डेवलप किया गया, चाहे मटर की हो, चाहे बैगन की हो, चाहे कुकुम्बर की हो, जो भी है, उसकी हमने पूरे साल भर की लिस्ट को बना लिया है। वो बहुत आसानी से आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। तो कृषि वाला भी उसी में ही आ जाएगा। कृषि के लिए कोई अलग से फिर आपको किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ पेट इलाके होते हैं, उनको समझ के रखिए। जैसे भूगोल है तो यहां सॉइल से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसके अलावा नदी धाराओं से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल से क्वेश्चन जरूर होगा, और बात करें तो हवाओं से क्वेश्चन जरूर होगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर होगा। तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कुछ नहीं होगी, वो बेसिकली आपका जो आर्थिक व्यवस्था के आंकड़े आएंगे वही इकोनॉमिक ज्योग्राफी के रूप में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टैटिक पार्ट को थोड़ा थोड़ा करते रहिए। इतिहास के लिए जितना आपने देख लिया उतना बहुत है। अपने क्लास नोट्स को केवल रिवाइज कीजिए। घटना चक्र प्रीवियस ईयर खासकर 2018 से 2022 तक के पेपरों को बहुत अच्छे से देखिए। यूट्यूब में जो मैं आपके साथ वीडियो लेके आ रहा हूं, या जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज आपके साथ वीडियो लेके आ रही है, आप केवल उतना देखें और ल्यूसेंट को एक बार रिवाइज करते रहें। इतना ही कीजिए, बहुत है। 18 से 20 प्रश्न आसानी से आपके निकल जाएंगे। अभी मैं भी कम से कम नहीं तो 300-400 क्वेश्चंस के साथ अभी आपके साथ करूंगा ही करूंगा। 1-2 दिन में आपको मेरे भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा इतिहास में। एक पहले भी मैं ले चुका हूं, एक आगे भी ले लीजिएगा, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है तो वो भी आपके लिए आ जाएगा। उसको देखते चलिए, उसी में ही कम से कम 500 क्वेश्चन का आपका बैंक तैयार हो जाएगा। वो 500 क्वेश्चन बैंक जो है पता नहीं कितनी किताबों को लेकर के बनाया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है घटना चक्र से वो कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इसीलिए उसको जरूर देख के चलिएगा, वो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी को मजबूत कर देगा। एक्सप्लेनेशन आपकी तैयारी को मजबूत कर देगा। इतना कर लिया बहुत है। 100-150 में तुमको हर हाल में अपना कट ऑफ 100 से क्रॉस ही करना है। और एक चीज और याद रखना बहुत अच्छे से मेरी बात को, वो है तैयारी आप 100% कीजिए, वो अपनी जगह है। लेकिन कभी किसी की तैयारी होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर जरूर याद रखिएगा 80% आपके सिलेबस आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। और जितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए सर हमको, तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिए कि एटलीस्ट आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो 120 से 130 के बीच में आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करना ही चाहिए। क्योंकि हर सीरियस अटेम्प्ट, जो सीरियस स्टूडेंट है वो एटलीस्ट मैं मान करके चलता हूं कि उसको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा ही होगा। लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन का मतलब है कि आप रिस्क ले सकते हैं। याद रखिएगा, यह मत कीजिएगा कभी भी
कि 100 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करके आया हूं और वो पूरी तरीके से सर सही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। हमेशा अपना बेंचमार्क लेकर के चलिए कि नहीं, एटलीस्ट 120 130 का रेंज रहेगा, तो जितना भी गलत होगा तो एटलीस्ट तुम 100 के ऊपर ही रहोगे, तो कट ऑफ से हमेशा ऊपर ही रहोगे। मतलब कट ऑफ ऊपर होने का मतलब 100 प्लस है तो 100% है, तो मेंस के लिए जाओगे। 150 क्वेश्चन तुमको नहीं करने हैं, लेकिन 120 130 का एक बेंचमार्क लेकर के चलना होगा, और वो बेंचमार्क जितना तुमको बताया है उसमें आसानी से टूट जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये याद रखिएगा इस चीज को। करंट अफेयर है तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो वो भी आसानी से कम से कम 30-32 में तुम्हारी ही क्लास से, तुम्हारे ही इन्हीं लेक्चरों से तुमको एटलीस्ट कम से कम 25 से 28 के बीच में आसानी से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप भी जान रहे हैं बहुत ही वाइडली इन सब चीजों को आपके साथ डिस्कस किया जाता है। पिछली बार भी दिखे हैं, इस बार भी दिखेंगे, तो केवल और केवल इतना लेके चलिए। साइंस को खत्म करने का प्रयास कीजिए, पर्यावरण को खत्म करने का प्रयास कीजिए, इकोनॉमी के बेसिक पार्ट को खत्म कीजिए। बजट के ऊपर हम लोग खुद आपको दे देंगे कंटेंट। भूगोल को खत्म करने का प्रयास करें, इतिहास को बेसिक पढ़ने का प्रयास करें। बस किसी किताब को फॉलो करने की आपको एज सच अब नीड नहीं है, केवल उतना करें। मोर रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें रिवीजन पर, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इतना अगर कर लिया 200% है कि आप अब की बार यूपीपीएससी पार यही कहकर के आओगे कि सर हाँ ये बात सही है, क्योंकि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टाइम आपका बहुत हद तक इतिहास बहुत ज्यादा लेता है, मुझे मालूम है, आपके साथ भी रहता है, सभी के साथ रहता है। इसीलिए वहां थोड़ा सा समय को रोकिए, क्योंकि दूसरे सेक्टर इंतजार कर रहे हैं और दूसरे सेक्टर में और भी अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। जैसे साइंस का है तो बहुत आसानी से पेपर किया सका, 15 में तो 13-14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर भी फोकस करके चलिएगा। उसके लिए बहुत आसान है, केवल घटना चक्र, केवल रीसेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इतने में ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिलहाल समय समय पर आपको और अपडेट करेंगे, जो भी हमको खबरें मिलेंगी, जैसी हमको सूचनाओं से हम अवगत होंगे, वैसे ही आपके लिए हम लोग आ जाएंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।